इन दिनों फलों के राजा आम का सीजन पूरे शबाब पर है। बाजारों में आम की खुशबू फैली हुई है, घरों में आम के स्वाद का आनंद लिया जा रहा है और हर तरफ दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो और केसर जैसे आम की चर्चा है। भारत में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक भावना है। लेकिन इसी बीच भारतीय आम को लेकर दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी और गंभीर चर्चा छिड़ गई है। भारत जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आम उगाने वाला देश है और जिसके आम न केवल हमारे देश में बल्कि 7 समंदर पार भी अपनी बेमिसाल मिठास और खुशबू के लिए मशहूर हैं, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहद चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। पहले तकनीक और गुणवत्ता का हवाला देकर जापान ने और अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर एक तरह से कड़ा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, जिससे हमारे बागवानों और निर्यातकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस सदाबहार और शाही फल की साख पर सवाल उठाए जाने लगे हैं? क्यों भारतीय आमों की खेप को सीमाओं पर रोका जा रहा है? और बालेन शाह सरकार के इस फैसले से खुद नेपाल के आम नागरिकों की मुश्किलें किस कदर बढ़ने वाली हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हम इस पूरे विश्लेषण में यह भी समझेंगे कि नेपाल और जापान के अलावा दुनिया के वो कौन से बड़े और प्रभावशाली देश हैं जहां भारत के आमों का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। हमारी वो कौन सी खास किस्में हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुपरमार्केट की रौनक बढ़ाती हैं और वैश्विक निर्यात के मोर्चे पर भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहां खड़ा है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपको पर्सनली कौन सा आम भारत में सबसे ज्यादा पसंद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, जहां भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत से आने वाले कुछ आमों में कीटनाशकों की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई है। इसके अलावा नेपाल ने सीमावर्ती इलाकों में पर्याप्त क्वारंटीन और जांच सुविधाओं की कमी का भी हवाला दिया है। नेपाल के अधिकारियों का मानना है कि जब तक गुणवत्ता की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती तब तक भारतीय आमों के आयात पर रोक जरूरी है। नेपाल सरकार इस फैसले को स्थानीय किसानों के हित में भी बता रही है। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय आमों के बाजार में न आने से नेपाली किसानों को अपनी फसल बेचने का बेहतर अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है और यह प्रतिबंध उसी दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन दूसरी ओर नेपाल के व्यापारी और कारोबारी इस फैसले से पूरी तरह से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि नेपाल का घरेलू उत्पादन पूरे देश की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपाल में आम का उत्पादन सीमित अवधि के लिए होता है, जबकि पूरे सीजन में लोगों की मांग बनी रहती है। ऐसे में भारतीय आमों की कमी बाजार में महसूस की जा सकती है। व्यापारियों का मानना है कि यदि प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहा तो आम की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों में आम पहले से ही महंगा बिक रहा है और आपूर्ति घटने पर दाम और बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि कई व्यापारिक संगठनों ने नेपाल सरकार से अपील की है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय गुणवत्ता जांच की व्यवस्था मजबूत की जाए। यानी जिस फैसले को नेपाल सरकार स्थानीय किसानों के लिए लाभकारी बता रही है, वही फैसला आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। भारतीय आमों की अनुपस्थिति से बाजार में आपूर्ति कम होगी और उसका सीधा असर कीमतों पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं जापान की। नेपाल से पहले जापान ने भी भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी थी। जापान का कहना था कि भारत की कुछ ट्रीटमेंट और निरीक्षण प्रक्रियाओं में खामियां पाई गई हैं। जापानी अधिकारियों के अनुसार आयात नियमों का पूरी तरह पालन नहीं होने की वजह से कदम उठाया गया। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। करीब 2 दशक पहले भी जापान ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई की आशंका को लेकर चिंता जताई गई थी। बाद में भारत ने अपनी प्रक्रियाओं में सुधार किया और साल 2006 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। जापान का बाजार भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वहां उच्च गुणवत्ता वाले फलों की मांग रहती है। जापानी उपभोक्ता गुणवत्ता को लेकर बेहद सजग होते हैं और वहां के आयात नियम भी दुनिया के सबसे सख्त नियमों में गिने जाते हैं। इसीलिए जापान की ओर से लगाया गया कोई भी प्रतिबंध सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि गुणवत्ता से जुड़े संदेश के रूप में देखा जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय आमों की वैश्विक प्रतिष्ठा इतनी मजबूत है कि ऐसे अस्थायी प्रतिबंधों से उसकी लोकप्रियता पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। भारत लगातार गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अब जरा भारत के आम साम्राज्य पर नजर डालते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आम भारत में पैदा होता है। देश में सालाना लगभग 2 से 2.8 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है। यानी दुनिया में पैदा होने वाला आमों का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले भारत में आता है।
भारत में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक आम उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। देश के कुल आम उत्पादन में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 1/4 से भी ज्यादा है। दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसे प्रसिद्ध किस्में इसी क्षेत्र की पहचान हैं। अब सवाल उठता है कि भारत अपने आम किन देशों को भेजता है। तो आपको बता दें कि भारतीय आमों की मांग दुनिया के कई देशों में है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है। भारत अपने कुल आम निर्यात का लगभग 31.16% संयुक्त अरब अमीरात को भेजता है। इसके बाद यूके को 19.27%, अमेरिका को 17.72%, कुवैत को 4.65%, कनाडा को 4.19%, नेपाल को 4.04%, कतर को 3.93%, ओमान को 3.04%, सिंगापुर को 2.05% और सऊदी अरब को 1.26% हिस्सेदारी हमारी जाती है। जापान को भारत के कुल आम निर्यात का लगभग 0.47% हिस्सा ही जाता है। इसके अलावा जर्मनी, भूटान, बहरीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और मालदीव जैसे देशों में भी भारतीय आम काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन देशों में भी अच्छा खासा जो निर्यात है वो भारत का देखने को मिलता है, यानी कि यूरोप के भी कई देशों में भारतीय आम खाया जाता है। अब बात करते हैं उन खास किस्मों की जो दुनिया भर में भारत की पहचान इस वक्त बन चुकी हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आता है वो है अल्फांसो आम का। ये महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अमेरिका और यूरोप में इसकी काफी ज्यादा मांग जो है वो रहती है। इसके बाद नाम आता है केसर आम का। अगर इस आम की बात करें तो ये आम भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है होता है। गुजरात में मुख्य रूप से जो है ये उगाया जाता है और खाड़ी देशों और यूके में ये लोकप्रिय है। फिर बात होती है बंगनपल्ली आम की। बंगनपल्ली आम जो है वो आंध्र प्रदेश जीआई टैग प्राप्त दक्षिण पूर्व एशिया में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तोतापुरी आम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके अलावा तोतापुरी आम की अगर हम बात करें तो जूस और पल्प उद्योग की ये पहली पसंद है। इसके अलावा लंगड़ा और दशहरी जैसे आम विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आम पैदा करता है तो क्या वो सबसे ज़्यादा आम निर्यात भी करता है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया में आम उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है, लेकिन निर्यात के मामले में कुछ दूसरे देश आगे निकल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में पैदा होने वाला अधिकांश आम देश के भीतर ही खप जाता है। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में आम की घरेलू मांग इतनी अधिक है कि उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं उपभोग कर लिया जाता है। मैक्सिको, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश भारत से ज़्यादा आम एक्सपोर्ट करते हैं। इन देशों की निर्यात ताकत का बड़ा कारण सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन और बाजार तक उनकी जो पहुंच है वो इनको और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इसकी कमी भारत में देखी जाती है। फिलहाल नेपाल और जापान के फैसलों ने भारतीय आम उद्योग के सामने कुछ चुनौतियां जरूर खड़ी की हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय आम की मांग आज पूरी दुनिया भर में मजबूत बनी हुई है। स्वाद, सुगंध और गुणवत्ता के दम पर भारतीय आम ने वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि हर साल करोड़ों डॉलर का व्यापार इससे जुड़ा रहता है। अब देखना यह होगा कि भारत गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को कितनी तेजी से दूर करता है और नेपाल तथा जापान जैसे बाजारों में अपनी स्थिति को फिर से कितना मजबूत बना पाता है। लेकिन एक बात तय है, फलों के राजा की बादशाहत अभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।